हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देख लेते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त करेंटली क्या सोच रहे हैं। करेंटली ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। इंटीग्रेशन, माइंड, द फूल यहाँ पे आ गया है, राइपनेस आ गया है। देखिए, ऐसा लगता है यहाँ पे आप दोनों ही अभी सेपरेशन में हो और बातचीत तो नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी बात बंद हो रखी है, या फिर बहुत लोगों के लिए अभी ऑन एंड ऑफ बात हो रही है। पर मुझे लगता है ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, और इस वजह से आपके मन में बहुत सारी शंका है। आप खुद बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हो, आपके मन में सारी चीज़ें बहुत उथल पुथल हो चुकी है और आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते से एक विक्टिम बन गए हो। ऐसा लगता है आप इस रिश्ते का शिकार हो गए हो और एक तरीके से इस रिश्ते को अपनाने के बाद, इस रिश्ते में आने के बाद आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। इस वक्त मैं आपको एक चीज़ बता दूं तो आपकी एनर्जी जैसी है वैसे ही आपके पर्सन की एनर्जी है। द फूल का कार्ड यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब ये है, ये पर्सन आपके पास अपने प्यार का इजहार करने के लिए आना तो चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सही रास्ता कहाँ से आए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये पर्सन आपके पास आने के लिए, देखिए हाथ में फूल का गुलदस्ता है। अगर मैं आपको फोकस करके दिखाऊं तो हाथ में फूल का गुलदस्ता है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि नीचे खाई है। इसका मतलब ये है कि इस पर्सन की तरफ से बहुत ढीले हो रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया इस रिश्ते को, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि हाँ इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है। आप में से एक आग है तो दूसरा पानी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे में अच्छी तरीके से फिट हो जाते हो। इंटीग्रेशन, यिन यांग वाली एनर्जी। इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता ऐसा रहा है कि खुद ही आप दोनों एक दूसरे को हर्ट करते रहे हो, पर इसी चक्कर में आप दोनों ही एक दूसरे के प्यार में बहुत बुरी तरीके से पड़ गए हो। यहाँ पे दिन और रात का संगम हो रहा है, अच्छाई और बुराई का संगम हो रहा है। इसका मतलब ये है यहाँ पे एक तरफ ईगल है तो एक तरफ स्वैन है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे को अपना पॉइंट समझाने में लगे रहते हो। कोई ऐसा नहीं है दोनों में से कि थोड़ा सा झुक जाए और थोड़ा सा सामने वाले के सामने नरम हो जाए ताकि सामने वाला थोड़ा सा ऊपर हो जाए। और मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूँ, राइपनेस यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के जो बिहेवियर में, नेचर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हैं और ये बहुत ज़्यादा पहले से प्यार से बात कर रहे हैं और पोलाइट भी यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ यहाँ पे पहले नज़र नहीं आ रही थी, ये थोड़े से मुझे हम्बल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चेंजेस आर ऑन द वे, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। द हाई प्रीस्टेस, देख रहे हैं ये वाला कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना ज़्यादा ना पॉजिटिव पे फोकस करते थे आज तक, इसीलिए जब आपको इस रिश्ते में रेड फ्लैग्स दिखाई दिए तो आपने उसको भी ठीक करने की कोशिश की। आपने हमेशा ये चीज़ सोची कि आप अपनी पॉजिटिविटी से, प्यार से इस पर्सन को शायद बदल सकते हो, लेकिन इसका उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने अपनी अपने पोटेंशियल से भी पार जाकर इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है, लेकिन आपने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती की है। यहाँ पे मिस्टेक मुझे दिखाई दे रही है, देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। ओ माय गुडनेस, आपने मिस्टेक ये की है कि उस चक्कर में आपने खुद का नुकसान किया है। आप अपने रास्ते में खुद ही खड़े हुए हो और खुद का नुकसान करने के बाद मुझे लगता है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा आपके पर्सन में खोए हुए थे कि आपको ये चीज़ दिखाई नहीं दी कि आपके आसपास वाले ही आपके और आपके पर्सन के रिश्ते के दुश्मन बन गए हैं। तो अच्छा करने के चक्कर में आपके साथ ही बुरा हुआ है मुझे दिख रहा है। इस रिश्ते में देखा जाए तो यहाँ पे आपका नुकसान ज़्यादा हुआ है। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, इस पर्सन का माइंडसेट अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो रखा है, रिजिड है, एक तरीके से रेडी है, झुकने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन के आसपास के लोग जो हैं उनकी कंपनी ऐसी है कि इनको भड़काने में लगी हुई है। 2 ऑफ सोर्ड्स यानी कि दोनों के बीच में अभी भी पूरी तरीके से ऐसे नहीं है कि दोनों ने तलवारें नीचे कर ली है। द एम्परर वाली एनर्जी हमें बता देती है
कि ये पर्सन दिमाग से जो भी चीज़ सोचते हैं, जब उसे करने जाते हैं तो सब ऊट पटांग हो जाता है। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन कह कुछ और देते हैं, जिससे काम गड़बड़ होता है। इसका मतलब ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि जो चीज़ ये बोलना चाहते हैं वो चीज़ नहीं बोल पाते। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला अगर गुस्सा हो रहा है तो ये भी और ऊपर से गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि चीज़ें बनने की वजह और बिगड़ जाती है। यह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स रही। एक मास्टर कार्ड ले लेते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आपका इंतज़ार कर रही है, देख के ज़रूर जाइएगा, मिस मत कीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला, द यिन एंड यांग वाली एनर्जी हमें साफ बताती है कि आप दोनों मिलने के लिए ही बने हो। आप दोनों को अलग ही इसलिए किया गया है क्योंकि आप मिल पाओ और आप बेटर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मिल पाओ, ताकि आप दोनों का रिश्ता और ज़्यादा फ्रूटफुल हो, आगे की ओर जाए। मिलना तय है, ठीक है, पूरी तरीके से मिलोगे। जैसे मैंने बोला, आग और पानी, आप दोनों का तालमेल एक साथ बैठने वाला है बहुत ही जल्द। यहाँ पे रियूनियन बहुत ज़्यादा सून लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है अराउंड, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अराउंड मिड 2012, आई मीन अराउंड मिड 2000, एक सेकेंड, 2012 बहुत खास रहा है आपके लिए। कैसा रहा है? ज़रूर वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, कुछ चेंजेस है, आपके लिए बहुत स्पेशल रहा है या आपके लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाला रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2012 से रिलेटेड है कुछ। बताइएगा ज़रूर क्या खास है, मुझे ज़रूर जानना है, कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा। यहाँ पे 2022 के मिड तक, ठीक है, 2012 से लेके 2022 के मिड तक यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है आपका। मेक श्योर आप बहुत ही सावधानी से डिसीजन ले, स्पेशली जिन जिन से आप मिल रहे हैं, जो जो लाइफ में आपके आते जा रहे हैं। अगर मैं लव्ड वन की बात करूँ, अगर कोई लव इंटरेस्ट के लिए आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो आपको सावधानी से देखना है, पहले वाली मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे इसीलिए भी इनको भेजा जा रहा है किसी नए पर्सन को, ताकि आपको कुछ लेसन सीखने को मिले, क्योंकि ये एंजल्स की मर्ज़ी है कि आपकी लाइफ में कोई एंट्री ले जिससे आप कुछ सीखो। और यहाँ पे पुराने पर्सन की तो एंट्री हो रही है, ये तो आपके पक्के वाले लव है, प्लस यहाँ पे न्यू कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव या कोई पुराना रिलेटिव, वो कोई एंट्री लेने वाले हैं जिसके साथ आप रहकर कुछ नया जानोगे और आपको एक मैसेज ज़रूर मिलेगा। तो उनका आना आपकी लाइफ में एक मकसद के लिए है। मेक श्योर आप ध्यान रहो, अलर्ट रहो, ध्यान दो आसपास क्या हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। इस वीडियो को प्यार देना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड बाय।